देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक डेरिवेशन आपको कराना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लिया हुआ है और उनकी प्लेट्स के बीच में पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने रख दिया है। यानी कि पूरी तरह फिल नहीं है, वो थोड़ा गैप छुटा हुआ है। तो उसमें हमें और हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए, अब हमने जैसे दिखाई दे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये आपको एक डाइलेक्ट्रिक, ये जो है एक प्लेट, ये है दो कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर कि दोनों प्लेटों में एक पर प्लस का चार्ज होता है, दूसरे में माइनस होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, और टी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कुछ पार्ट में एयर है प्लेटों के बीच में, और कुछ पार्ट में हमारा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल रखा हुआ है। अब यहां पर, अब इस डेरिवेशन को करने के लिए देखिए हमको करना है क्या होगा कि अब देखो यहां पर दो दो तरह के मीडियम हो गए, एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया और दूसरा में यहां पर एयर हो गई। तो अगर हम यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों मीडियम्स में, अब यहां देखो इसमें, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए कहां पर, ये हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर। तो वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है उसके लिए। इसमें क्योंकि एयर के लिए के को 1 लेते हैं, ठीक है ना, और सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू अपॉन एरिया, यानी सरफेस एरिया, जो भी हमारी डाइलेक्ट्रिक, जो हमारा ये कैपेसिटिव प्लेट्स हैं, इनका जो एरिया है वो हमको यहाँ लेना होता है। दूसरी बात यहाँ पर ई हमको चाहिए डी, डी फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो वो क्या होगा, उसमें बस क्यू सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ए रहेगा, मगर साथ यहाँ पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए। तो केवल इतना है यहाँ पर। तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जो एयर जो बीच में है यहाँ दिखाई दे रही है, और डाइलेक्ट्रिक के जो एंड है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया यहाँ पर। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर पोटेंशियल भी होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में, चैप्टर्स में, कि ये पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ई होता है माइनस माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये पहले आपको फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ई को ई ले लो, माइनस की यहाँ पर इस फार्मूले को जरूरत नहीं है। डीवी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और आर का मतलब बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसको बताने का पर्पस ये है कि अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर हमको निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये जो हमारा प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल होगा, तो जो ये V जो स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल हमको चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वो होगा V बिटवीन द एयर और V फॉर किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो ये हमारा जो एयर वाला है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर इसको, देखो वोल्ट V यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, इस ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, तो उससे हमारा ये दिख रहा है यहाँ पर कि V इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस होगा। तो अब जरा यहाँ देख लीजिए इसमें, अब V को क्या लिखेंगे, E, तो ये आपको दिख रहा है E कौन सा, एयर वाला, और डिस्टेंस एयर में कितनी है, अब ये जो टोटल डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक माइनस कर लीजिए, तो वो हो जाएगी टी माइनस टी। और फिर डाइलेक्ट्रिक के लिए वहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या ले रखा है, ई डी ले रखा है, और उसकी थिकनेस यानी उसकी लिए हम यहाँ पर टी का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको इसमें ई की वैल्यू पुट करनी है। देखो ये हमारे पास वी तो उसको कुछ करना ही नहीं है, इसको तो ई की वैल्यू एयर वाली कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या चीज़ है, टी माइनस टी आपको दिखाई दे रहा है, प्लस ये यहाँ पर कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और साथ में यहाँ पर के तो एक्स्ट्रा है। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या लेना है हमको, बी को तो आप ऐसे ही रखिए, क्यू आपको कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा। अब ये क्या बचता है यहाँ पर, डी माइनस टी, तो देखो ये एक बचता है, और प्लस में टी बचेगा और अपॉन में के बचेगा। ठीक है ना। अब आपको पता क्या है, क्यू होता है सी वी, जो आपका क्यू है वो क्या होता है, क्यू यहाँ पर पुट करिए, क्यू इक्वल टू सी वी। तो अगर यहाँ पर क्यू को सी वी पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर देखो सी वी रख दो, तो एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये देखो ये बन गया यहाँ पर। तो सी वी से वी को कैंसिल करो, तो सी व्हाट विल सी, सी इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट आपको न्यूमरेटर में, और बाकी आपको ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये फार्मूला आपको मिलता है इसमें। तो इस तरह से हम इस फार्मूले की बात कर रहे थे। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे यहाँ पर प्लेट्स के बीच में, तो ये कंडीशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब उसमें देखो कुछ कंडीशंस कैसे ले सकते हैं, देखिए जैसे केस मान लिया हमने वन लिया, अगर मान लिया डी इक्वल टू टी हो जाए, टोटली डाइलेक्ट से फिल हो जाए, तो क्या होगा, तो उसमें फॉर्मूला बन जाएगा सी इक्वल टू सी नॉट ए, तो डी माइनस टी तो जीरो हो जाएगा, तो के आपका ऊपर और यहाँ पर डी बन जाएगा। इसी तरह से, और अगर मतलब डायलेक्ट ना हो, टी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो क्या होगा, तो सी इक्वल टू, अगर टी को जीरो रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें कई और भी कंडीशंस ले सकते हैं। तो ये हमारा, तब हम कहते, ये वो कंडीशन है जब हमारी प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा हुआ है। तो बहुत कोई ज़्यादा टिपिकल मटेरियल नहीं है, आसान सा टॉपिक है। तो आप इसको करिए अच्छी तरह से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और देखिए, थर्ड केस इसमें, तो तीसरा केस क्या होगा, तो हो सकता है तीसरी कंडीशन हमारी ये ले सकते हैं हम इसमें, तो ये जो फार्मूला है, तीसरी कंडीशन ये है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेटल प्लेट हो, ठीक है, तो मेटल प्लेट अगर होगा तो उसमें के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो उसके बेस पर सी जो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका टॉपिक है, समझिए। ठीक है ना, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है, तो जिससे जो खर्च नहीं कर सकता उसको भी यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए।